हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं और उनका अध्ययन, जिससे एग्जाम में लगभग एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो इसका क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, या स्टैटिक जीके में सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हमारे पास है अर्बोरिकल्चर। तो अर्बोरिकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? ये वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, अर्बोरिकल्चर क्या है? तो वृक्षों का अध्ययन को अर्बोरिकल्चर कहा जाता है। जो ट्रीज की स्टडी की जाती है उसको अर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? मिट्टी का अध्ययन। तो आप क्या देखना है? पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है, जिसको याद रखने की आसान सी ट्रिक है। पेड़ कहाँ लगाने चाहिए? तो मिट्टी में। तो पेड़ कहाँ लगाने चाहिए? मिट्टी में। तो पेड़ से पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है, जबकि पेट्रोलॉजी आपको क्या देखना है? जबकि पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है, चट्टानों का अध्ययन है। तो पेडोलॉजी तो मिट्टी का है और पेट्रोलॉजी चट्टानों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है एपीकल्चर। जो एपीकल्चर किसका है? मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर किसको कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है वीटीकल्चर। वीटीकल्चर किसको कहा जाता है? तो आपको कमेंट में बताना है। तो नंबर 4 पे हमारे पास है एपीग्राफी। तो एपीग्राफी किसका अध्ययन है? तो एपीग्राफी हमारे पास शिलालेखों का अध्ययन है। तो आपको क्या देखना है? जैसे कि शिलालेख क्या होते हैं? जैसे पत्थरों पर कुछ लिख दिया जाता है तो उसे शिलालेख कहा जाता है। तो एपिग्राफी क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन है। नंबर 5 पे हमारे पास है फोनेटिक। फोनेटिक्स किसका अध्ययन है? ध्वनि का अध्ययन। तो ध्वनि के अध्ययन को फोनेटिक कहा जाता है, फोनेटिक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी किससे है? जीव विज्ञान से संबंधित है। तो इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? जीव पर्यावरण से, जीव और पर्यावरण को संबंध को दिखाता है इकोलॉजी, जो कि इकोसिस्टम से संबंधित है। और नंबर 7 पे हमारे पास है ओनोथोलॉजी। ओनोथोलॉजी किसका है? पक्षियों का अध्ययन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपको बताना है किसका अध्ययन है। अगला है एंथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी तो पक्षियों का अध्ययन है, और एंथोलॉजी किसका है? पुष्पों का अध्ययन है। पुष्पों मतलब फ्लावर का अध्ययन है, आपको याद रखना है। और अगला है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन है? सब्जियों का अध्ययन है, आपको याद रखना है ये भी। तो मेन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इकोलॉजी इकोसिस्टम से संबंधित है, मीन्स पर्यावरण का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। आपसे मैंने पूछा था पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन है, आपको याद रखना है। नंबर 9 पे है ओलोरी कल्चर। ओलोरी कल्चर हमारा सब्जियों से संबंधित है। नंबर 10 पे हमारे पास है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स हमारा हड्डियों से संबंधित है, आपको याद रखना है। हड्डियों से, बोन से संबंधित है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स। और नंबर 11 पे हमारे पास है एरोनॉटिक्स। तो सिंपल सा है ये, एरोनॉटिक्स वायु विज्ञान से संबंधित है। और पिछले एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। तो आपको ये भी याद रखना है। एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव को दर्शाता है। इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ग्रह और नक्षत्रों की स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, आपको याद रखना है। अगला एस्ट्रोनॉमी। जो ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित है वो एस्ट्रोलॉजी है, जो कि ही खगोलीय पिंड मीन्स खगोलीय पिंड अंतरिक्ष से संबंधित है, वो एस्ट्रोनॉमी है, आपको याद रखना है। ग्रह और नक्षत्रों से क्या संबंधित है? वो एस्ट्रोलॉजी है। और जो कि खगोलीय पिंड से संबंधित है वो एस्ट्रोनॉमी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारे पास है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी किससे संबंधित है? सौंदर्य के अध्ययन से। तो कैलोलॉजी हमारे पास सौंदर्य के अध्ययन से संबंधित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला हमारे पास कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ठीक है, अगले हमारे पास है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या है? कैंसर के उपचार को कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो कीमोथेरेपी किससे संबंधित है? कैंसर के उपचार से संबंधित है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? कैंसर की स्टडी को कहा जाता है ओनकोलॉजी। ओनकोलॉजी। ठीक है, कैंसर की स्टडी को ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
अगला है हमारे पास है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। आपको ये देखना है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? पोमोलॉजी हमारा फलों के अध्ययन है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है पल्मनोलॉजी, पल्मनोलॉजी, जो कि फेफड़ों से संबंधित, फेफड़ों के अध्ययन को कहा जाता है पल्मनोलॉजी, फेफड़ों के अध्ययन को। ठीक है, आप क्या देखना, फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि पोमोलॉजी फ्रूट का है। आपको याद रखना है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का, एल्गी का। एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और अगला हमारे पास है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी हमारे पास है छिपकली का अध्ययन। आप क्या देखना है, सोरोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? छिपकली का अध्ययन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जेनेटिक्स के अनुवांशिकी के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। और अनुवांशिक ही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉनसन ने, जॉनसन ने। ठीक है, वो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास न्यूरोलॉजी, नंबर न्यूमेरोलॉजी। एक होता है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान है अंकों का। एक होता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान है न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, जबकि न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। अगला मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में हमारे पास खनिजों का अध्ययन किया जाता है, जिससे खनिजों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिनरल। तो मिनरल से मिनरोलॉजी आप क्या देखना है। जबकि प्लेसेंटोलॉजी को, जीवाश्मिकी को जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आप क्या देखना है। अगला हमारे पास है सेरिकल्चर, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें रेशम का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारे पास सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है हमारे पास साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारे पास मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो मेन मेन क्या आते हैं इसमें? इसमें वैसे तो सारे ही कुछ मेन है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपको ये सब याद रखने हैं। या तो ये रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं, रीजनिंग में साइकोलॉजी रख लिया जाएगा, इसके बराबर में मनोविज्ञान पा दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सिस्मोलॉजी रख लिया जाएगा, इसके बराबर में भूकंप का अध्ययन पा दिया जाएगा। सेरिकल्चर रख लिया जाएगा, रेशम का उत्पादन डाल दिया जाएगा। मिनरोलॉजी के बराबर में कुछ और डाल दिया जाएगा, तो ये डिफरेंट होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सभी याद रखने हैं, कुछ मेन मेन। और हमारे पास जो है, हम जैसे हमने किया ऑर्निथोलॉजी, जो कि पक्षियों के संबंधित है। एपीकल्चर, जो कि मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। और सिस्मोलॉजी, जो कि भूकंप से संबंधित है। और पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी आपका ध्यान है, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी जो कि चट्टानों से संबंधित है। चट्टानों से, चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है। और तीसरा हमारे पास है, और हम क्या लें, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसमें मिस था, जो कि कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को, कवकों का अध्ययन। ठीक है, और हमारे पास क्या मिस था? फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। और हर्पेटोलॉजी, आप कर सकते हो हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो कि हमारे पास किससे संबंधित है, आपको बताना है कमेंट में। और एक है हमारे पास हेमेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में आपको बता देता हूँ, लीवर से संबंधित है, लीवर। ठीक है, और एक हमारे पास है हेमेटोलॉजी। हेमेटो हेमेटोलॉजी जो कि ब्लड से संबंधित है। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सेम सेम है। हर्पेटोलॉजी लीवर से है, और हेमेटोलॉजी ब्लड से है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, किडनी के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी
नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। तो आप क्या देखना है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है, मस्तिष्क, ठीक है। और आप क्या, कैंसर, ओनकोलॉजी, तो क्या है ना, ओनकोलॉजी, ओनकोलॉजी जो कि कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसमें हमने जीव विज्ञान व उनके अध्ययन के बारे में जाना। तो हमने इसमें जितने भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है सबको कवर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके याद हुए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।